वो जो इलेक्शन को रोकना चाहते थे उन्हें अब ये मालूम हो जाना चाहिए कि इलेक्शन वो नहीं रोक सके और आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अपना मैंडेट जो है वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को दे दिया है। पीपल्स पार्टी ने जो है वो आज दोबारा हस्बे साबिक जो है वो अपनी हार को, अपनी शिकस्त को जो है वो धांधली के ज़रिए कवर करने की जो है वो कोशिश आज भी जो है वो जारी की हुई है, लेकिन आज कुछ हल्की आंच पे है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अक्सरियत के साथ बल्कि राउंड अबाउट 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी आज भी धांधली का शोर कर रही है, लेकिन शिद्दत पहले जितनी नहीं। धांधली का इल्ज़ाम लगाने वालों ने कोई सबूत नहीं दिए। तवक्को है पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती सीधी कर लेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पीपल्स पार्टी की कोशिश अपनी शिकस्त को धांधली के बयान से छुपाने की है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। तीसरे मरहले के बाद हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि धरने वाले आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन रोकना चाहते थे। उम्मीद है अब धरने वाले अपना एहतजाज ख़त्म कर देंगे। पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में पोलिंग में ताख़ीर और एजेंट्स को पोलिंग स्टेशंस में रोकने के इल्ज़ाम। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि पोलिंग एजेंट्स को इंतखाबी अमल की निगरानी से रोकना शफाफ इंतखाबात के मुनाफी है। इलेक्शन कमीशन को मामले में फौरी मुदाखलत करनी चाहिए। इंतखाबी अमल में किसी भी रुकावट या बेज़ाब्तगी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पोलिंग में ताख़ीर का ख़मियाज़ा वोटर्स को नहीं भुगतना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा पलवशा खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन सहूलतकारी छोड़े, आज़ाद कश्मीर में मुनसिफाना और साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। पहले दिन से हम इलेक्शन कमीशन में शिकायत जमा करवा रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन के कान पर जूं तक नहीं रिंग रही। हसन मुर्तज़ा ने कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन धांधली ज़दा है। मुसल्लह अफराद ने पोलिंग सामान छीनने की कोशिश की। हमारे पोलिंग एजेंटों को बैठने नहीं दिया गया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीज़न के ज़िला बाग और हवेली कोटा में 4 हलकों पर पोलिंग। दोनों अजला में 803 पोलिंग स्टेशन कायम। तकरीबन 4,60,000 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबले का इम्कान। LA 14 बाग 1 धीरकोट में साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान सरदार साजिद इकबाल के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। LA 15 बाग 2 में मुश्ताक अहमद मिनहास, ज़ियाउल क़मर, डॉक्टर मोहम्मद खान और सरदार तनवीर इलियास मद्दे मुकाबिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में होगा। मक्का दिफाई मुआहिदे पर काबीना को इत्मीनान में लिया जाएगा। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की का दिफाई मुआहदा ईरान के लिए ख़तरा नहीं है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का मक्का मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं मशरिक़ वस्ता में अदम सलामती का सबब अमरीका है। खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दें। खित्ते के ममालिक समझ चुके हैं सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं जिसे झूठे ब्रोकर्स से ख़रीदा जा सके। किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत न हुई तो आबना होमस खुल सकती है। ओमान से मुआहदा आबना होमस में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन नहीं। दुनिया ने समझ लिया है ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। सदर ट्रंप का ईरान पर नई फौजी कार्रवाई न करने का ऐलान। कहते हैं अमरीकी बहरी नाकाबंदी ने ईरान के मौशी बहरान को मजीद संगीन कर दिया। इस पर इक्तिसादी दबाव बढ़ाएंगे। ईरान और अमरीका खेल के दरमियान है। मामलात शतरंज की तरह है, सब ठीक हो जाएगा। ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। दबाव बढ़ाने के बजाय रवैया मोहतात है। तेहरान की सूरत हाल पर मुसलसल नजर है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और कोयती वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता। शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबा ने पाकिस्तानी, सऊदी अरब और तुर्किया के मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी है।
दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक डार और कोयती वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कॉन्गो के सदर और गिनी बसाओ के साबिक सदर जनरल उमरू से मुश्तरका टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार ने मक्का दिफाई मुआहदे की तफसीलात से दोनों रहनुमाओं को आगाह किया। कहा मुआहदा तज़वीराती ताउन मजबूत बनाने और इलाकाई अमन, इस्तेकाम और सलामती में मुआविन साबित होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मोहसिन रज़ाई को नई जिम्मेदारी सौंप दी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नुमाइंदा मुकर्रर तकर्रुरी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर के इस्तीफे के बाद अमल में आए। मोहसिन रज़ाई ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर भी हैं। माजी में पासदारान इनकलाब के सरबराह भी रह चुके। 1981 से 1997 तक पासदारान इनकलाब की क़यादत की थी। कराची के नौजवान मीर रज़ा केस की तहकीकात में नया मोड़। मैदे में तेज़ाब की मौजूदगी के शाहिद मिल गए हैं। मीर रज़ा के फेफड़े तेज़ाब से शदीद मुतासिर हुए। शर्ट पर भी तेज़ाब और किसी दूसरे शख्स के पसीने के निशानात मिले हैं। मीर रज़ा के हाथों पैरों पर भी तेज़ाब के असरात पाए गए हैं। पुलिस को शर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। जाए वक़ुआ के करीब मशकूक गेस्ट हाउस सील कर दिया। 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। अब तक 21 अफराद को पकड़ा जा चुका है। ज़ेर हिरासत अफराद में मीर रज़ा के दोस्त और कारोबारी शराकतदार भी शामिल। तमाम अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। कराची के नौजवान मीर रज़ा के कत्ल की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का इजलास। केस की पेशरफ्त और दस्तयाब शवाहिद का जायजा। SSP CIA समीउल्लाह सुमरो और SSP जुबैर नज़ीर की केस पर ब्रीफिंग। मीर रज़ा के वालिदैन और नई तहकीकाती कमेटी के दरमियान मुलाकात कुछ देर में होगी। मीर रज़ा के वालिदैन केस से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात कमेटी के सामने रखेंगे। उधर सिंध हुकूमत का मीर रज़ा के कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस सिंध को सूबाई हुकूमत आज खत भेजेगी। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में फितना और हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द हलाक। पंजगूर के इलाके सरकिनी और चीदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। मशीन गन्स, भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा की वारदातों में भी मुलविस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पंचकूल में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करके ख्वारिजियों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान कौम का सरमाया इफ्तिखार है। कौम के बहादुर सपूत बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा कर रहे हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है और सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। जजिस तैनाती समरी मंजूर न करने पर सदर के इकदाम के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी ऑर्डर में तब्दीली कर दी। विफाक और सेक्रेटरी वजारत कानून को नोटिस। कल तक जवाब तलब। पहले अदालत ने सदर और वज़ीर आज़म को उनके सेक्रेटरीज के जरिए नोटिस जारी किए थे। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। बिजली के ₹1.99 फी यूनिट कमी के समाही एडजस्टमेंट रिलीफ की मुद्दत रवा माह खत्म हो जाएगी। अगला समाही के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। CPPAG ने क्वार्टर एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की। नेपरा अथॉरिटी CCPAG की दरख्वास्त पर 12 अगस्त को समाअत करेगी। दरख्वास्त में अगली समाही के लिए 23 अरब रुपए इजाफा मांगा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार दिया। फ़रोग़ तालीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फ़ैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब ही नहीं बल्कि सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर अली डार की ज़ेर सदारत इजलास। दुनिया के पहले AI इनेबल डिलीवरी यूनिट की कारकर्दगी और पेशरफ्त का जायजा। अली डार का कहना है मसनूई जहानत के जरिए हुकूमती मंसूबों की डिलीवरी को तेज़, मौसर और मरबूत बनाया जाए।
AI के जरिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी को जदीद, तेज रफ्तार और अवामी ज़रूरियात के मुताबिक बनाया जा रहा है।